जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि संवैधानिक तरीके से सबको मान्यता दी गई है कि अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने अंदर के ज्ञान को लोगों के बीच में रखना, लेकिन एक दूसरे के ऊपर तर्क वितर्क करना ये कहाँ तक उचित है। ऐसा ही एक पोगा पंडित भगवाधारी संत मेरे को मिल गया। मैं उसका वीडियो देखा तो मैं तो आश्चर्य रह गया कि ये आखिर कर क्या रहा है। ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है। क्या संत की यही भाषा होती है? संतों की यही मर्यादा होती है? संत यही करने के लिए भगवा धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका एक क्लिप मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग से जानना चाहूंगा क्या संतों की मर्यादा यही होती है? संत की भाषा यही होती है? तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है तुम अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, लेकिन किसी संत के ऊपर गलत तरीके से टिप्पणी करना कहां तक उचित है? हमको तो लगता है ये संत नहीं है। संत के भेष में ये अपने धर्म का ही सर्वनाश करने के लिए भगवा पहन चुका है। गीता में क्या लिखा है नहीं लिखा है, तुमसे ज्यादा भली भांति पढ़ने वाले जानने वाले आज जान रहे हैं। तुम्हारे शास्त्र में जितना कुछ लिखा है सब सही ही लिखा हुआ है क्या? तुम कैसे कह सकते हो कि ये सही हो सकता है? तो साथियों, इसका एक वीडियो क्लिप मैं दिखाता हूं आप लोग को। ये क्लिप देखने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं कृपया वो लोग दोबारा सब्सक्राइब न करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसके लिए जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा, ताकि ये वीडियो मेरा उस पोगा पंडित तक जरूर पहुंचना चाहिए आप लोग के सपोर्ट के द्वारा। तो चलिए इसका एक क्लिप थोड़ा आप लोग देखिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। रक्षा नहीं कर सकता तो मेरी क्या रक्षा करेगा। उस दृश्य को देखकर तुम्हारे मन में ये भाव आया कि चूहे से रक्षा नहीं कर पा रहे, तो ये भाव भी तो आ सकता था कि देखो परम कृपालु भगवान कितने कितने अच्छे हैं, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से जो अपना यदि स्वरूप धारण कर लें तो तीनों लोकों में प्रलय आ जाता है। जो प्रलय जिनके कारण प्रलय आता है वो कितने कितने सरल हैं कि चूहा उनके ऊपर कूद रहा है और फिर भी वो उनको कुछ नहीं कह रहे। ऐसा भाव नहीं ऐसा भाव भी तो आ सकता था। तो मतलब ये इतने श्रेष्ठ हो गए, ये इतने श्रेष्ठ हो गए, और इनके मानने वाले, ये बात पता है क्या है, ये ना बेपैनी के लोटे हैं, मतलब बेपैनी के लोटे हैं। हाँ, मतलब हम भगवत गीता मानेंगे, लेकिन भगवत गीता कहाँ तक मानेंगे? बोले जहां तक भगवत गीता हमारे मन के अनुसार पाता है वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। 100% सत्य बात है और सत्य वचन है। अगर रामपाल महाराज जी ऐसा कहते हैं तो मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। क्यों? कि तुम्हारे देवी देवता के मंदिर में अगर कुत्ता संडास कर दे तो सूंघता रहेगा, उसको साफ नहीं कर सकता है। तुम्हारा देवी देवता अपना कपड़ा स्वयं नहीं पहन सकता है, तुम्हारा देवी देवता अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है, भूखे रह सकता है, नंगे रह सकता है, लेकिन तुम्हारा देवी देवता वर्षों तक नहीं नहा सकता है। क्यों? कि उसके अंदर शक्ति नाम का चीज नहीं है। केवल तुम लोग भ्रम फैला के लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला के लोगों को मूर्ख बनाते रहे हो। तो जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? बोल रहे हैं कि इसके अंदर तो ये भाव आना चाहिए कि अगर चूहा भगवान के ऊपर कूद रहा तो उनकी सरलता। अरे काहे का सरलता? अगर तुम्हारे ऊपर कोई कुत्ता पेशाब कर दे तो तुम सरलता मानोगे? बताओ, हमको इसका जवाब दो। अगर कोई कुत्ता तुम्हारे ऊपर पेशाब कर दे या तुम्हारे ऊपर संडास कर दे या कोई
ऐसा मेंटल दिमाग का व्यक्ति तुमको डग्गर मार दे तो वहां सरलता का भाव उत्पन्न करेगा? तुम्हारे संत हैं ऐसे कोई? एक संत का नाम बताओ जिनके अंदर यह सरलता है। काहे का संत है तुम? लोगों को भ्रमित करने के लिए? संत रामपाल महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो उनके अंदर सारे गुण हैं। कहने का मतलब कि उनके अंदर अवगुण तो आ ही नहीं सकता। जो दूसरों को सही दिशा निर्देश देता है वो आदमी खुद सत्य मार्ग पे चलता है, पहले उसका रिसर्च करता है तो दूसरों को बताता है। और तुम लोगों के अंदर ये गुण नहीं है। तुम लोग पोगा पंडित, एक नहीं हजारों हजार ऐसे हैं जो अपने बयान को डेली बदलते रहते हैं, अपने शास्त्रों के अनुसार ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार ही संत रामपाल महाराज जी तुम लोगों के भंडार को फोड़ते हैं, तुम लोगों के गलत बयानबाजियों को सामने लाते हैं लोगों के। फिर आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसका क्लिप और देखिए आप लोग, इसके बाद बात करते हैं। जो रामपाल है ये धूर्त तो एक मतलब बहुत आगे के लेवल पर चला गया है। कुर्ता पजामा पहन के और तुम अपने मन माने अपने अनुसार कुछ कुछ श्लोकों को निकाल लो और उनका मनमाना अर्थ कर दो और लोगों को कहो कि वेद में तो ये लिखा है, कवि को कबीर लिखा है, रामायण जी में कवीश्वर कपीश्वर, तो उसका अर्थ ये कर देंगे कि कबीर को यहाँ पर ईश्वर कहा जा रहा है। अरे इसको व्याकरण का ज्ञान अर्थ निकाला जाता है व्याकरण के अनुसार। भुवः जो है उसको भुव बोलता है, अपवित्र है उसको अपवित्र बोलता है। अरे तुम भगवान हो, तुम तत्वदर्शी हो, तुमको सब कुछ आता है, तुमको भाषा नहीं आती, तुमको संस्कृत भाषा नहीं आती। कोई भी ग्रंथ उठा के और बोले इसमें ये लिखा है, अरे बिना देखे बोलो ना। तुमको तो याद होना चाहिए सब कुछ। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुमको तो ये युद्ध चल रहा है सबको रोक देना चाहिए। कितने लोगों का जीवन बदल दिया तुमने। कोई भी पेड एक्टर से उठा के बोलेंगे कि इनके यहाँ ऐसा हुआ, ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ। अरे चमत्कार करने तो अच्छे चमत्कार करो ना। मैं कहता हूं कि रामपाल में यदि थोड़ा सा भी सामर्थ्य है ना, थोड़ा सा भी शक्ति है ना, तो मेरी ना इस उंगली में दर्द पैदा करके दिखा दे। ये इतनी ही है, ये बस थोड़ी फूल जाए, ऐसे फूल जाए और इसमें असहनीय दर्द हो जाए। यदि तेरे अंदर सामर्थ्य है तो, यदि उसके अनुयायी सुन रहे हैं तो वो भी सुन लें कि यदि तुम्हारे जो जिसको तुम भगवान माने बैठे हो उसके अंदर सामर्थ्य है ना, तो ये इस उंगली में दर्द पैदा करके दिखा रहे। हद हो गई है कि कोई भी तो उठ के अपने आप को भगवान बताने लगेगा। हम हृदय से सम्मान करते किसका, इसका विचार, इसका व्यवहार, इसका रहन सहन एक पाखंडी ही दिखता है मेरे को। ये एक बहरूपिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक बहरूपिया है। ये रूप बदल बदल के लोगों के, पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में पाखंड फैलाता है और लोगों के ऊपर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है। जैसे संत रामपाल महाराज जी के ऊपर एक ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया, बोलता है कि संत रामपाल एक पाखंडी पुरुष है, पाखंडी व्यक्ति है। वो कुर्ता पजामा पहनता है, कुर्ता पजामा पहन के लोगों में पाखंड फैलाता है। तो मैं इस पाखंडी से पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, ये मेरे को साबित करके बताए, क्या पहचान संतों की वेशभूषा से होती है, जटाजूट रखने से होती है, या संतों को कंठीमाला पहनने से या तिलक चंदन लगाने से संतों की पहचान होती है? मैं बता देना चाहता हूं कि संतों की पहचान, संत की पहचान होती है जिसके अंदर सत्य हो, सत्य कर्म हो, सत्य वचन हो, समाज को सत्य मार्ग और सत्य का दर्शन कराए। वो होता है संत। जो रामपाल महाराज जी आज के वर्तमान समय में कर रहे हैं।
आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये संत रामपाल महाराज अपने को सर्वशक्तिमान मानता है। वो सर्वशक्तिमान नहीं मानते हैं पाखंडी अपने आप को, वो सर्वशक्तिमान कभी नहीं मानते हैं। क्यों? कि वो तो केवल सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य सुनाना और सत्य मार्ग पे पूरे मनुष्य को लेके जाना, उनका यही कर्म है। बोलता है कि रामपाल महाराज अगर इतने ताकतवर हैं, इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो मेरे हाथों में असहनीय पीड़ा उत्पन्न करके दिखा दें। तो मैं कह रहा हूं इस मूर्ख को कि रामपाल महाराज जी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, ऐसा कोई उपदेश नहीं देते हैं कि किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाए उनके द्वारा, या उनके द्वारा किसी को असहनीय पीड़ा हो, किसी को तकलीफ हो। वो तो दूसरों के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के सह लेते हैं और बांट लेते हैं। तो दूसरों को दुख पहुंचा के उनको क्या मिलेगा? ना ही ऐसा वो कर्म करते हैं। ये कर्म सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के अंदर हो सकता है, तुम्हारे देवी देवताओं के अंदर हो सकता है, और तुम्हारे जितने सीनियर ज्ञानी पुरुष हैं उनके अंदर हो सकता है। रामपाल महाराज जी जैसे संतों के अंदर ऐसा दुर्गुण तो आ ही नहीं सकता है। और बात रही पीड़ा पहुंचाने की, तो मैं तुम्हारे संतों को भी, तुम्हारे काल्पनिक देवी देवताओं को भी, तुम्हारे काल्पनिक भगवान को भी चैलेंज करता हूं कि वो काम करके मेरे को दिखा दे, मेरे को उठा के यहां से फेंक दे। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे भगवान और तुम्हारे काल्पनिक देवी देवताओं के अंदर शक्ति है। उसी दिन से मैं तुम्हारे भगवान का भक्त बन जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता है, अन्ना ऐसा कर सकते हैं। जो देवी देवता स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो दूसरों की रक्षा कभी नहीं कर सकता। ऐसे लोग सिर्फ काल्पनिक ही काल्पनिक और अंधविश्वासी हो सकते हैं, और जो तुम लोग करते हो। आगे ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि संत रामपाल महाराज जी को किसी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल महाराज जी को वो ज्ञान है जो तुम्हारे किसी संत को नहीं प्राप्त है। अभी तुमको ये नहीं मालूम होगा कि मनुष्य के जीवन में कितने आश्रम होते हैं। अगर मालूम भी होगा तो तुम किसी आश्रम का पालन नहीं किए हो, क्योंकि तुम एक पाखंडी हो। तुमको ज्ञान नाम का चीज नहीं है, ज्ञान तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, लास्ट में होता संन्यास आश्रम। ये तीनों आश्रम से गुजरते हुए संत रामपाल महाराज जी संन्यास आश्रम, जो संत बनने के योग्य हुए हैं। अब तुम इन 4 आश्रमों में से किसी आश्रम के लायक नहीं। संत रामपाल महाराज जी ब्रह्मचर्य आश्रम को भी गुजार चुके हैं, वानप्रस्थ आश्रम को भी गुजार चुके हैं, और गृहस्थ आश्रम को भी गुजार चुके हैं। लास्ट में बचता है जो संन्यास आश्रम। तो संत रामपाल महाराज जी संत के रूप में आए और समाज को सत्य मार्ग पे ले जाने का जो संकल्प लिया, वो आज पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो साथियों, ऐसे पाखंडियों के ऊपर अपना एनर्जी खत्म करना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ऐसे पाखंडियों के पीछे पड़ना भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ये लोग पाखंडी सुधरेगा ही नहीं, और सुधारने का कोई नाम नहीं लेता है। आए दिन ये लोग गंध फैलाते रहता है, कहीं न कहीं, कभी जाति पे तो कहीं छुआछूत पे, कहीं ऊंच नीच पे, तो कहीं शास्त्र के हिसाब से। इन लोगों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। इनके अंदर सिर्फ पाखंड, अंधविश्वास ही भरा रहता है। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और इतना कमेंट करिए, इतना शेयर करिए कि ये वीडियो मेरा उस पाखंडी तक जरूर पहुंचना चाहिए और उसको सबक मिलना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।